coming to the second part of this chapter, now let's study about the properties of डाइहाइड्रोजन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाइहाइड्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस होती है, एयर से लाइटर होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती है। फिगर टेबल 9.1 में और भी अदर प्रॉपर्टीज़ को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल बिहेवियर डाइहाइड्रोजन का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का काफ़ी हद तक पता चल जाता है उसके बॉन्ड डिसोसिएशन की मदद से, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह की मदद से। तो एचिड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो ये हाईएस्ट होती है फॉर अ सिंगल बॉन्ड, किसी भी बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। एचिड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? हाईएस्ट एंथैल्पी है फॉर अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगता है? तो व्हाट इन्फ्रेंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस फैक्ट? इस फैक्ट से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसी फैक्ट ये इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इसी फैक्टर की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि जो डाइहाइड्रोजन का डिसोसिएशन है इनटू इट्स एटम वो 0.081% होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एट 2000 केल्विन, जो फिर फर्दर इंक्रीज हो जाता है 95.5 एट 5000 केल्विन। रिलेटिवली इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर इसी एचिड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की हाई होने की वजह से। ये कैसा होता है? रिलेटिवली इनर्ट होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क या फिर अंडर यूवी रेडिएशन होता है। इसका ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है विद 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का गेन करके और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, ठीक है। कुछ डाइहाइड्रोजन की केमिस्ट्री को इलस्ट्रेट किया गया फॉलोइंग रिएक्शन के थ्रू। तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बना लेता है, ठीक है। फ्लोरीन की बात करें तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डार्क में भी रिएक्शन डार्क में हो जाती है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। वहीं आयोडीन की बात करें तो उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। डाई नाइट्रोजन के साथ ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है और ये मेथड अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है बाय हैबर प्रोसेस। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाई टेम्परेचर पर ये काफ़ी सारे मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है और क्रॉस बॉन्डिंग हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड की बात करें तो उनसे रिएक्ट करके ये मेटल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस कर देता है और जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के उनको भी क्रॉस बॉन्डिंग मेटल में रिड्यूस करा देता है, ठीक है। कौन से मेटल होंगे जो लेस एक्टिव होते हैं आयरन से? ऐसे मेटल, हाइड्रोजन के अंदर ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो सारे के सारे मेटल को रिड्यूस कर देगा, बल्कि ऐसे मेटल्स को रिड्यूस करने में वो एबल है, सक्षम है जो मेटल्स आयरन से लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितनी भी हैवी मेटल्स है मोस्टली उन सबको ये रिड्यूस कर देता है। Ag, ठीक है, Ag हो गया सिल्वर। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन। तो ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और वो भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोजनेट, कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड हमें हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने पर क्या मिल जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमें मिलता है एडिबल फैट, मार्गेराइन या फिर वनस्पति घी। तो वनस्पति घी कैसे बनता है? वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से, ठीक है। हाइड्रोजनेशन से क्या बन जाता है? घी बन जाता है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन क्या होती है? अल्कीन होती है। और हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन करा दिया जाए। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, कार्बोनिल ग्रुप को फॉर्माइल भी कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप, तो इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाता है? हमें क्रॉस बॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है जिसका फर्दर रिएक्शन करने पर अल्कोहल मिल जाता है। अब प्रॉब्लम 9.1 को देखते हैं। तो इसमें क्या है? कमेंट करें कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, सोडियम के साथ और कॉपर प्लस सेकंड ऑक्साइड, कॉपर जब सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा? तो सिंपली क्लोरीन जो है जब डाइहाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन को कन्वर्ट कर देगा क्लोराइड आयन में, मतलब उसको रिड्यूस करा देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो H और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है H और Cl के बीच में, ठीक है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। HCl क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है।
फिर बात करते हैं मेटल के साथ, दैट मीन सोडियम के साथ। तो डाई हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है सोडियम की मदद से। सोडियम क्या करता है, डाई हाइड्रोजन का रिड्यूस कर देता है, जिससे सोडियम हाइड्राइड बनता है Na+HIN-, और ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। डाई हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो डाई हाइड्रोजन ने कॉपर को रिड्यूस कर दिया यहाँ पर, लेकिन सोडियम को नहीं रिड्यूस कर पाता, बल्कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया था वो सेकंड वाली प्रॉब्लम में। ठीक है, अब बात करते हैं डाई हाइड्रोजन के यूजेस की। तो सिंगल लार्जेस्ट यूज जो है डाई हाइड्रोजन का वो ये है कि अमोनिया की सिंथेसिस में, क्योंकि अमोनिया बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्रीकल्चरल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमोनिया का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसकी मदद से नाइट्रिक एसिड और साथ में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो इस वजह से इसका लार्जेस्ट सिंगल यूज़ है अमोनिया की फॉर्मेशन में। फिर बात करते हैं डाई हाइड्रोजन का इस्तेमाल वनस्पति फैट की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। काफ़ी सारे बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स का भी फॉर्मेशन डाई हाइड्रोजन की मदद से किया जाता है, पर्टिकुलरली मीथेनॉल। इसका मेटल हाइड्राइड के फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, HCl के फॉर्मेशन में, जो कि हाईली यूजफुल केमिकल है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी जो हैवी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देता है। एटॉमिक और ऑक्सी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस में किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम को अलाउ किया जाता है सरफेस को वेल्ड करना है उसकी सरफेस पर टू रिकम्बाइन, और उसकी वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। रॉकेट फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल है, स्पेस रिसर्च में। डाई हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल सेल में भी किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेट किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्राइड्स की। और ये साथ में डाई हाइड्रोजन का देखा आप कि इसके कन्वेंशनल फॉसिल्स से ज़्यादा एडवांटेज हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, और साथ ही साथ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज करता है पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल एज कम्पेयर टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल। अब बात करते हैं हाइड्राइड्स की। तो डाई हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन कंबाइन हो जाता है ऑल एलिमेंट से, सिर्फ नोबल गैस को छोड़ के। ठीक है, हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। सबसे पहले बात करते हैं 9.51 आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है डाई हाइड्रोजन के, जो ज़्यादातर एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कैरेक्टर में। हालांकि देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जेप्शन तो होता ही है, तो यहाँ पे भी जैसे अभी इन्होंने कहा कि ज़्यादातर एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो शुरुआत के एलिमेंट होते हैं ग्रुप के, जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का और बेरिलियम मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का। तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं बनिस्बत किसके, आयनिक कैरेक्टर के। इनके हाइड्राइड आयनिक नहीं होते, लेकिन कैटेगरी में हम रख रहे हैं इनको आयनिक या फिर सेलाइन हाइड्राइड के अंदर। तो क्या है, एग्जेप्शन हर जगह होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनफैक्ट BeH2 और MgH2 क्या होता है, पॉलीमेरिक होते हैं स्ट्रक्चर में। आयनिक हाइड्राइड की बात करें तो क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में। और हालांकि उनके जो मेल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर डाई हाइड्रोजन गैस एनोड पर रिलीज करते हैं, जिसकी जो कंफर्म कर देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ H-ion। तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेलाइन हाइड्राइड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और डाई हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, NaH+H2O क्या देता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। लिथियम हाइड्राइड रेदर अनरिएक्टिव होता है मॉडरेट टेम्परेचर पर विद O2 एंड Cl2। इसी वजह से उसका इस्तेमाल किसी अदर यूजफुल हाइड्राइड के सिंथेसिस में किया जाता है, जैसे LiH+Al2Cl6 से बनता है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेम उसी तरीके से B2H6 के साथ लिथियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है। बात करते हैं हम कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की। तो डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ज़्यादातर P ब्लॉक एलिमेंट के साथ। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल की बात करें तो CH4, अमोनिया, H2O और HF। कन्वीनियंस के आधार पर हाइड्रोजन कंपाउंड जो नॉन मेटल बनाते हैं उनको भी हाइड्राइड्स में ही कंसिडर किया गया है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि जो मेटल हाइड्राइड है उन्हें ही हम हाइड्राइड कहेंगे, बल्कि जो नॉन मेटल्स है, जो नॉन मेटल हाइड्रोजन के कंपाउंड है, नॉन मेटल हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, उनको भी हाइड्राइड्स ही कंसीडर किया जाता है फॉर कन्वीनियंस। कोवेलेंट होने की वजह से ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। मॉलिकुलर हाइड्राइड को फिर क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड्स इन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनके रिलेटिव नंबर और बॉन्ड्स के आधार पर इलेक्ट्रॉन इनको क्लासीफाई किया गया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स को क्लासीफाई किया गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइड और इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे इसका नाम बता रहा है, इसके अंदर कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जैसे डाइबोरेन हो गया इसका एग्जाम्पल। इनफैक्ट ग्रुप 13 के एलिमेंट ज़्यादातर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। इनफैक्ट ऑल एलिमेंट, लगभग सभी एलिमेंट ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड के अंदर रिक्वायर्ड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने होने चाहिए उतने ही है, ना उसको चाहिए होते हैं और इलेक्ट्रॉन दो मुझे, ना ही वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। इसकी बात करें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट बनाते हैं इस तरीके के कंपाउंड, जैसे मीथेन हो गया और टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रुप 15 to 17 इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है, H2O के पास 2 लोन पेयर होता है, HF के अंदर 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं, डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये लोन पेयर की प्रेजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे FON नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसकी वजह से क्या होता है, लोन पेयर की प्रेजेंस किस पे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे H2O क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है और इसके अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। प्रॉब्लम 9.2 में ये पूछते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो हाइड्राइड हैं, क्या उनका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा सब्सीक्वेंट ग्रुप के मेंबर से। मतलब जैसे हमने उसका ले लिया, नाइट्रोजन का हाइड्राइड ले लिया, ठीक है, जैसे अमोनिया ले लिया, सेम उसी तरीके PH3 उसी के ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो मॉलिकुलर मास तो इनका कम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास अमोनिया H2HF बॉइलिंग पॉइंट उनके एक्सपेक्टेड लोअर होना चाहिए, मतलब अगर एज एक्सपेक्टेड उनका लो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मॉलिकुलर मास के बेसिस पर कहें। लेकिन इनके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ में इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो ये हुआ ये प्रॉब्लम सॉल्व। बात करते हैं हम मेटालिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स की, ठीक। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स है या फिर मेटालिक हाइड्राइड्स है, यह ज़्यादातर D और F ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं। हालांकि ग्रुप 7, 8, 9 कोई भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ग्रुप 6 की भी बात करें तो सिर्फ क्रोमियम ही एक ऐसा मात्र एलिमेंट है जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, CR8। ये हाइड्राइड हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन एज इफिशिएंटली नहीं जैसे इनके पेरेंट मेटल करते हैं। सेलाइन हाइड्राइड जैसे सेलाइन हाइड्राइड जो आयनिक हाइड्राइड थे वो स्टोइकियोमेट्रिक थे, लेकिन यहाँ पर जो ये ये जो मेटालिक हाइड्राइड है ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब हाइड्रोजन इसमें डिफिशिएंट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें लैंथेनम हाइड्राइड 2.8, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल पढ़ लें आप। इस तरीके के हाइड्राइड में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सही तरीके से अप्लाई नहीं होता, डजंट होल्ड गुड। पहले ये सोचा जाता था कि जो हाइड्राइड्स हैं हाइड्रोजन इंटरस्टाइसिस मेटल लैटिस के अंदर इंटरस्टाइसिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, मतलब जो ओपन स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जाकर हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता होगा अपनी पोजीशन, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा पहले, लेकिन ऐसा सोचा जाता था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कंसिक्वेंटली दे वर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और इसी वजह से उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा गया। लेकिन हाउ एवर अब की जो स्टडीज़ है, रिसेंट स्टडीज़ ये बताती है कि निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टीनियम के हाइड्राइड को छोड़कर जो और हाइड्राइड्स है उनकी लैटिस डिफरेंट होती है देन पेरेंट मेटल। ये प्रॉपर्टी तो यहाँ से आपको पता चल गया। पहले क्या सोचा जाता था कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं, जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टाइसिस स्पेस ऑक्यूपाई करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द लैटिस।
फिर बाद में पता चला कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को छोड़कर जो अदर हाइड्राइड्स होते हैं वो उनकी लैटिस डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मेटल। ठीक, जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की ट्रांजिशन मेटल पर एड्जॉर्ब होने की, यहाँ पर इन्होंने एब्जॉर्प्शन लिखा है, बल्कि हाइड्रोजन क्या होती है ट्रांजिशन मेटल पर एड्जॉर्ब होती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कैटालाइटिक रिडक्शन में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, जिससे काफ़ी सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है मेटल के ऊपर एड्जॉर्ब होने की, और ये क्या है कैटालाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एलिमेंट जैसे पैलेडियम, प्लेटिनम काफ़ी सारी लार्ज वॉल्यूम हाइड्रोजन की ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसी वजह से इसको स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हाईली पोटेंशियल है हाइड्रोजन स्टोरेज और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है।